हेलो फ्रेंड्स, गेम स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्राइव ग्रो होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँगा। सो काइंडली प्लीज़ हेल्प मी टू रीच देम। तो आज का जो वीडियो है ना, बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, तो उसके बारे में है कि हाउ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज़ परफॉर्मिंग राइट नाउ। सो दैट काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक्चुअली काफ़ी सारे नहीं, सिर्फ 2 लोगों ने कहा था कि उन्होंने वो स्टॉक्स बाय किए एंड दे आर फेसिंग उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। आई डोंट नो हाउ दे पुट इट आउट, सो लेट मी गो एंड हेल्प देम एंड पीपल हु वांट्स टू रियली गेट हेल्प। तो ये कुछ मैंने एनटीपीसी का चार्ट यहाँ पे है, और ये मैंने कुछ 28 अक्टूबर को यानी 2 दिन पहले बताया था। और इसका जो मैंने कहा था कि ये शॉर्ट करने के लिए सारे के सारे उस समय के ये जो मैंने एपिसोड दिया था, 69वां एपिसोड था, टॉप स्टॉक टू शॉर्ट प्रिडिक्शन करके, तो उसी के बारे में ये आज का वीडियो कि वो स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने उसको बताया था तब उसका करंट प्राइस था 365, और करंटली अभी जो एनटीपीसी चल रहा है उसको देखते हैं। मुझे 2 लोगों ने कहा था कि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। आई डोंट नो हाउ दिस पीपल आर पुटिंग द स्टॉप लॉस एंड तो कभी भी एक्चुअली या तो 1% या तो 2% के स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे। और मैंने कहा था कि ये इसके नीचे 365 के नीचे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 365 के ऊपर में यानी 373 पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो आई डोंट नो हाउ वो 2 लोगों ने जो कमेंट किया था कि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, तो किस प्रकार से उन्होंने स्टॉप लॉस रखा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को अगर करना चाहते हैं और हम ट्रेडिंग अच्छे से करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारी चीज़ें समझ के आगे बढ़े। अगर जिस प्रकार से अगर हमको इंजीनियर या डॉक्टर बनना होता है तो हम पढ़ाई करते हैं। इंजीनियर बनना होता है तो 4 साल की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनना हो तो 6 साल, और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। लॉयर बनना है तो 5 से 6 साल इस्टेब्लिश होने के लिए लगते हैं, पढ़ाई होती है, फिर उसकी प्रैक्टिस किसी सीनियर लॉयर के साथ हम करते हैं। तो वो सारी की सारी हमको इतने साल लगते हैं, 5 से 6 साल एक डिग्री लेने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए लोग इतने उत्साहित होते हैं कि वो बिना सोचे समझे बाय और करना चालू कर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपको बेसिक नॉलेज भी है क्या, जैसे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन तक लोगों को नहीं होती है, एंड दे स्टार्ट मेकिंग द लॉस फॉर देम सेल्फ। एंड आई वॉन्ट टू लिटरली हेल्प पीपल कि किस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने कहा था कि यहाँ पे आप जैसे गेम स्टॉक यहाँ पे 365 पे इसकी एंट्री थी, और 373 वाज अ स्टॉप लॉस, और करंटली अभी 359 पे चल रहा है। सो इट इज़ गोइंग इन योर डायरेक्शन कि यहाँ पे मैंने बताया था कि सेलिंग वॉल्यूम था, और अभी 359 इसका करंट जो चल रहा है रेंज, ये प्राइस पैटर्न चल रहा है इसका। नेक्स्ट आते हैं नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने कहा था कि इसको प्राइस बाय करने के लिए कहा था 191 पे, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं किस दिन मैंने डाला, तो ये 28 मई को डाला था। इसको शॉर्ट करने के लिए कहा था कि सारे ये सारे, और 191 पे, और करंटली अभी जो चल रहा है 189 पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट ही कमा रहे हो, लॉस नहीं कमा रहे हो। आई डोंट नो हाउ आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पे जो रिस्क जो आपका जो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस जो था, वो यहाँ पे 206 पे था, वो कहीं से भी ट्रिगर नहीं हुआ। आई डोंट नो हाउ दोज पर्टिकुलर पीपल आर लाइक पुटिंग देयर स्टॉप लॉस। नेक्स्ट आते हैं भेल। तो भेल पे भी आप देखिए 291 यहाँ पे मैंने 28 मई को डाला था, और मैंने कहा था डबल टॉप बन चुका है, 38% का सपोर्ट ब्रोकआउट हो चुका है, और RSI 60 के नीचे जा चुका है, और 291 वॉज द प्राइस जहाँ पे एंट्री थी। और भेल को फिर भेल पे आते हैं या तो अभी करंटली क्या चल रहा है इसमें, तो 290 पे चल रहा है। यहाँ पे मैं जो कुछ भी अपने अगर किसी भी चार्ट पे अगर कोई भी एक्टिविटीज़ करता हूँ, चाहे वो विंडोज़ हो, डबल टॉप हो, ट्रेंड लाइन्स हो, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल हो, सारी के सारे वैसे ही रखता हूँ, सो दैट मुझे भी तो जाके चेक करना होता है कि मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं कितने स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कितनी बार पॉजिटिव साइड यानी मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे रेफरेंस के लिए मैं ये हमेशा प्रैक्टिस करता
हूँ कि सारी की सारी चीज़ें चार्ट में वैसे की वैसे देखे तो अभी 291 का स्टॉक करंटली 290.7 पे चल रहा है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, और जब मैंने इसको दिया तो इसका स्टॉप लॉस ये था 300 के आसपास। और पावर ग्रिड पे आते हैं तो पावर ग्रिड पे भी मैंने कहा था RSI वेंट बिलो 60, ADX फॉलिंग 38, ब्रोकन गैप, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे चार्ट में अभी भी मिलेगी। तो करंटली ये चल रहा है 306 पर, और यहाँ पे जो बाइंग प्राइस था 312 का था, 312 यहाँ पे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये कैंडल का जो हाई था वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं विच वॉज 319, तो वो अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है बाय द वे। और सारी की सारी चीज़ें मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और ट्रेडिंग जो कंसेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी का होता है। लाइक सारी चीज़ें अगर यहाँ पे जैसे मुझे दिखा था विंडो था, फिर यहाँ पे 60 पे रेंज शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे 60 को रेजिस्ट करके नीचे जा चुका था, वॉल्यूम सेलिंग साइड था, एंड दैट इज द रीज़न कि मैं इस कंक्लूजन पे आया था कि 38% का भी। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें मुझे दिखाई देती है मैं अपना व्यू बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, और मेरे व्यू के जैसा मैंने बताया था उसी के करस्पॉन्डिंग चल रहा है। मेरा अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, 319 का अभी 306 पे चल रहा है मैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, 61 पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे कल जाके ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो वेल एंड गुड, लाइक 291 विल बी द टारगेट। सो यहाँ पे भी जो है ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। ONGC आते हैं यहाँ पे, ONGC, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो करंटली इसका चल रहा है 266, और मैंने इसको बाय करने के लिए कहा था 274 पे। हियर यू कैन सी लाइक 28 मई को शॉर्ट करने के लिए कहा था। तो इसका जो 274, तो दिस वाज द स्टॉप लॉस आप रख सकते थे। अगेन स्टॉप लॉस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आप इसको कैंडल स्टिक्स के हिसाब से रख सकते हैं, कोई आवरली के हिसाब से चलता है, कोई 1% या 2% का स्टॉप। ये कंप्लीटली आपका कैपिटल कितना है, आपका कैपिटल कंप्लीटली अलग होगा, मेरा कैपिटल अलग होगा, किसी और तीसरे बंदे का कैपिटल अलग होगा। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ताकि अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड चला तो आप कितना मार्केट को दे के एग्जिट मारेंगे। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड माय फ्रेंड। लाइक यहाँ पे 279 के बाद अभी ये 260, सो ऑल द चार्ट्स विच आई टोल्ड यू इज इन प्रॉफिट। जो 2 लोगों ने लिख के भेजा था कि उनका लॉस हुआ है, आई डोंट नो, यू नीड टू चेक यूर स्टॉप लॉसेस मैन। और ये मदर सन्स जो कि मैंने कल शेयर किया था 147 पे, ये भी मदर सन currently 151 पे चल रहा है। सो लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेड विच आई एम टेलिंग यू इज लाइक गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वी आर मेकिंग द मनी। ये 29 मई को बताया था, और भी बहुत कुछ। ये 2 का सेंटे का अभी का पैटर्न इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ग्राइंड वेल, ये बहुत ग्राइंड वेल अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, हाई और लो बनाया था। तो यहाँ पे क्या चल रही है वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको अवेयर करना कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको जब बताया था 2590 पे था, यानी समवेयर अराउंड हियर, तो इसको ऊपर में ब्रेकआउट दिया और ये 2770 यानी इतना तक पहुंचा। फिर उसके बाद फिर से उसने नीचे की तरफ, यानी इतना ज़्यादा लाउड मूव ऊपर की तरफ था कि लोगों ने, और लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम के बाद इतना बड़ा सेलिंग वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब लोगों ने प्रॉफिट बनाकर तुरंत 100 आप इमेजिन कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम 25 टू इट वेंट लाइक 27, यानी 200 रुपये का एक दिन में अगर कोई प्रॉफिट बना लेगा तो वो डेफिनेटली ही वॉन्ट्स टू एग्जिट एंड टेक आउट द मनी, और वही यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके अगर ये फिर से राइज करना चालू कर देता है ना, बिलीव मी बहुत सारे लोग जो मिस आउट कर चुके थे ये ट्रेड को, दे विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अदरवाइज अगर इसके नीचे चला जाता है, विच इज़ नथिंग बट लाइक यूर स्टॉप लॉस विल बी समवेयर 2490 को अगर क्रॉस कर चला जाता है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। दैट्स हाउ लाइक आई लाइक टू अर्न माई प्रॉफिट। लाइक अगर मुझे मार्केट को देना है तो बहुत कम देना है, लेकिन अगर मार्केट से लेना है तो बहुत ही ज़्यादा लेना है मार्केट से, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड माई फ्रेंड। तो ये दिस वॉज लाइक फ्रॉम द ग्राइंड। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर जाना चालू कर देता है, देन इट विल बी लाइक पीपल विल स्टार्ट बाइंग अगेन। पारस में आते हैं तो 1945 पे चल रहा था पारस,
को और पारस का आते हैं करंटली क्या चल रहा है। तो करंटली आज अगर आप देखें तो इसने ऑलरेडी रेजिस्ट, जैसे मैंने कहा था कि ब्रेकआउट तो हो चुका था इसका, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चॉपी जोन नहीं कहूँगा, एक स्पिनिंग टॉप विद अ हाई वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और ये फिर से दोबारा फटता है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा हमेशा उसके ऊपर जाके, यानी 974 इसकी एंट्री रहेगी। डेली पर आते हैं तो यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था? तो नहीं हुआ था, अभी भी स्टॉप लॉस कायम है। तो लेकिन अगर ये कल फिर से जाके अगर किसी ने ट्रेड गलत टाइप से स्टॉप लॉस अपना रख दिया और उसका मतलब एग्जिट हो चुका है, तो अभी मेरे ख्याल से अभी भी एग्जिट तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका ने स्टॉप लॉस गलत रखा होगा तभी आपका एग्जिट होगा। 866 वाज द स्टॉप लॉस यहाँ पे, और करंटली ये अभी चल रहा है 923 पे, और 861 इज़ द स्टॉप लॉस। अगर ये फिर से ऊपर में, जिसके चांसेस है क्योंकि ये काफ़ी सालों बाद का, और बाय द वे इट्स अ डिफेंस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा आग लगी पड़ी है। मैं सारे के सारा सेक्टर छान के मारा हूँ और तभी जाके मैंने इसको बताया है कि ट्रेड करने के लिए। तो वॉल्यूम काफ़ी अभी भी बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकता है, ओके, सो कीप यूर वॉच ओवर हियर। ABFRL में आते हैं, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है, एंड दैट्स द रीज़न मैं बहुत ज़्यादा ABFR ट्रेड करने के लिए इसमें उत्सुक हूँ कि यहाँ पे 61% पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर ये फ्यूचर कल जाके यहाँ पे 304 क्रॉस कर लेता है देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्रेड इट। मैंने कल इसको बताया था, तो आपका स्टॉप लॉस कैंडलस्टिक्स के हिसाब से यहाँ होना चाहिए था 278, अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने बाय नहीं किया दे डेफिनेटली कैन गो एंड बाय इट, लाइक 304 को अगर क्रॉस करता है डेफिनेटली यू शुड बाय इट। और यहाँ से अगर 278 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है देन दैट इज़ द लाइक हैप्पी लॉस फॉर यू एंड यू कैन एग्जिट फ्रॉम हियर। लाइक इसको आप, ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है, यस ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है। तो हम इसको देख सकते हैं कि इसको डेली पे लोड होने के लिए टाइम ले रहा है, ओके। सो इट्स लाइक कुछ ट्रेडर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसी प्रकार से ABFRL भी सेंसिटिव चल रहा है। सॉरी इसको मैंने फिर से यहाँ पे तो स्पिनिंग टॉप, एक चीज़ आपको केस स्टडी के हिसाब से बताता हूँ कि वीकली पे मैं ज़्यादातर भरोसा करता हूँ। तो स्पिनिंग टॉप को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो भी आज आपको समझाता हूँ कि स्पिनिंग टॉप जो होता है ना वो तब बनता है जब हाई इंडिसीजन बिटवीन द बायर एंड द सेलर है, और दोनों देखो किस तरीके से हाई वीक्स बनाए हुए हैं, बॉडी काफ़ी छोटी है और वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। इसका मतलब बायर भी एक्टिवेटेड है और सेलर भी एक्टिवेटेड है। अब इन दोनों में से कौन जीतता है वो हमको अगर पता करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इफ एंड एल्स का जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है इफ एंड एल्स, दैट्स हाउ वी नीड टू ट्रेड दिस स्पिनिंग टॉप। अगर 304 के ऊपर फटता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय, इसके ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर 277 नीचे में इसके ब्रेकआउट देता है तो आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट ABFRL, ओके। सो इसको आप लाइक और ये डेरिवेटिव में भी अवेलेबल, सो आप इसको ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में इसको ट्रेड कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। सो लाइक आई होप यू गेट दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉप लॉसेस। और अगर आपको कोई कंसर्न है प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन बिलीव मी मुझे काफ़ी सारा हेल्प मिलता है टू मेक पीपल गेट एजुकेट in terms of trading so that they have a better understanding of trading the market, trading the stocks and indices। बहुत सारे लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें वो सीखते नहीं हैं। जिस तरीके से मैंने 2012 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी। मैंने सबसे पहला जो अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन किया था वो शेर खान में किया था। उसके बाद मैं ज़ीरोधा में स्विच हो गया क्योंकि मुझे उसका फीचर्स एंड ऑल दैट आई लाइक्ड। तो बहुत सालों की मेहनत करनी पड़ती है तब जाके यू गेट टू लर्न समथिंग, एंड स्टिल टुडे इवन राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग। और मैं आज भी मैंने 150 से 100 चार्ट्स देखे हैं और मैं रोज़ यही करता हूँ, एंड दैट्स वाई यू नीड टू कंसिस्टेंटली लर्न इन दिस फील्ड टू गेट योर एनालिसिस करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। इफ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव गालियाँ जो कुछ भी आपके दिमाग में आए आप लिखिए, सो दैट आई गेट टू अंडरस्टैंड कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। एंड बिलीव मी आई एम अ वेरी कार्मिक पर्सन, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद
पसंद है, और इफ आई कैन हेल्प देम इन अ पॉजिटिव वे, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. आई एम रियली happy to help people using the Gamer of Stocks channel. So thank you so much for watching Gamer of Stocks. If you have any concern, write down and go and write down anything in the chat. So wish you happy trading tomorrow. Thank you.